बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बडग्राम ऑपरेशन का असल हीरो साहिब खान बच्चों को बचाने के लिए तरले मिन्नतें करता रहा। दिन की रोशनी में मकामी अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन करने से आखिर पुलिस ने क्यों रोका, किसके कहने पे रोका, क्यों इतनी देर तक बच्चों को जो है वो जिंदगी और मौत की कशमकश में उधर लटकने पे मजबूर किया गया। जब मकामी अफराद के ऑपरेशन कर सकते थे तो पुलिस ने आखिर किसके कहने पे आके उनको रोका। लाखों का फ्यूल, लाखों रुपए का फ्यूल लगाकर एक बच्चे को सिर्फ रेस्क्यू किया और साहिब खान ने फ्री में 6 जानें बचाई। ये जो लाखों का फ्यूल लगा है, इस पर अवाम इस वक्त सवाल उठा रही है और बार बार पूछ रही है कि मकामी अफराद को ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने से क्यों रोका और बाद में मकामी अफराद को किसने इजाज़त दी। इतने घंटों की मुसीबत काटने के बाद जो है वो बच्चे जो है वो वापस आए और उनकी फैमिली जो है वो रोती रही और किस किस को दोष देती रही, किस किस को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती रही। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है जी, कल सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 7 बजे ये अनहोनी हुई। शायद ये हमारे लिए अनहोनी थी, लेकिन वहाँ के लोग इस चीज़ की आदी थे। जब इतना खौफनाक वाक़या पेश आया, उनको पता है कि किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है, क्योंकि पिछले सालों से चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज़ाद गवर्नमेंट हो या फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, वहाँ पर ये लोग बेचारे जो है वो डोली का इस्तेमाल ही करते हैं। और कभी किसी ने जो है इनकी इस चीज़ के बारे में ना सोचा और ना ही डेवलपमेंट के बारे में आगे बढ़ने के लिए जो है कोई ऐसी तदाबीर इख्तियार की गई कि इनको इस चीज़ से जो है वो छुटकारा हासिल हो सके। बडग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन जानबूझकर क्या मुश्किल बनाया गया था? अगर मकामी अफराद को पहले ना रोका जाता तो क्या कि तमाम बच्चे बहुत पहले रेस्क्यू किए जा सकते थे। अल्लाह ताला ने सबको बचा लिया, अल्लाह ताला ने किसी को जो है वो कुछ भी होने ना दिया। लेकिन अगर क्या ये ऑपरेशन मकामी ना करते तो क्या अभी तक के बच्चे बाजियाब हो पाते? अल्लाह का शुक्र है जी, तमाम अफराद अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो सही सलामत बच गए, वरना सुबह 7 बजे ये ऑपरेशन मतलब ये लोग फंसे थे और उसके 5-6 घंटे बाद ये ऑपरेशन शुरू होता है। और यकीन करें कि लोगों की जान अटकी हुई थी कि अल्लाह ना करे अगर ये आखिरी तार भी टूट गई तो इन बच्चों के साथ क्या होगा। सुबह 7 बजे वाक़या पेश आया, लेकिन असल ऑपरेशन शाम को 7 बजे शुरू हुआ, जब ये कहकर जो है वो हेलीकॉप्टर्स को वापस भेज दिया गया कि अंधेरा है और अंधेरे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि अगर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मुश्किल हो रही थी तो रोशनी में जो है ज़मीनी और पुली के ज़रिए ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू किया गया? पुलिस का जो डीएसपी है उसने मकामी अफराद को सुबह से क्यों रोक कर रखा हुआ था? क्यों पुलिस को वहाँ पे तैनात किया गया था? क्यों कहा गया था कि पुलिस किसी भी बंदे को रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करने देगी? यानी कि कोई भी मकामी, जो कि 5,500 के करीब मकामी वहाँ पर मौजूद थे, उनको पुलिस ने इस ऑपरेशन करने से रोका। इस इलाके में जी डोली जैसी चेयरलिफ्ट जो है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। बात हुई है, बड़े बड़े अखबारात ने छापा है, बड़े बड़े चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। शायद पाकिस्तानी चैनल्स जो है उस तरह से रिपोर्ट ना कर रहे हो, लेकिन BBC ने आर्टिकल्स छापे हैं। उसके बाद जो है CNN इस पर बात कर रहा है, उसके बाद अल जज़ीरा इस पर बात कर रहा है। BBC ने तो उर्दू में भी ये आर्टिकल्स छापे हैं और बताया है कि वहाँ पर किसने क्या कुछ किया था। अच्छा ठीक, इस इलाके में जो डोली, जिसको ये आप लोग चेयरलिफ्ट कहते हैं, अक्सर ख़राब हो जाती है और मकामी अफराद का इन हालात से निपटने का तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है। जो काम 12 घंटे में नहीं हो सका, मिशन इम्पॉसिबल को मकामी हीरोज़ ने 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे में मुकम्मल किया। और ये वो 4 घंटे हैं जब अंधेरा हो चुका था, यानी कि 7 बजे, शाम को 7 बजे ये असल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और उसके बाद 4 घंटे के अंदर अंदर जो है सबको ज़िंदा बचा लिया जाता है। अब बात यह है कि अंधेरा छाने के बाद जब आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो है उनको ऑपरेशन रोकना पड़ा तो मकामी लोगों ने अपने तरीके से ऑपरेशन शुरू किया, अपने लोगों को बचाना शुरू किया। अब बात यह है कि पुलिस ने किसके कहने पे, या पुलिस को किसने कहा था कि उन्होंने ये मकामियों को रेस्क्यू नहीं करने देना? क्योंकि पुलिस भी वहीं की है, उनको भी पता है किस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और मकामियों को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से हैंडल करना है। असल हीरो जो हैं, अब जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो अखबारात रिपोर्ट करें इंटरनेशनल, वो कहते हैं जी मकामी अफराद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के उस डोली चेयरलिफ्ट के मुसाफिरों को बचाया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बशाम है, वहाँ के रिहायशी हैं खान साहब, ठीक है, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक आर्जी डोली उसी वक्त तैयार करके बच्चों को रेस्क्यू करने की ठानी। जो साहब खान है, ठीक है, उनका नाम साहब खान है, उनको खान साहब भी कहा जाता है। जो साहब खान है और उनका ख़ानदान जो है वो नस्ल दर नस्ल लिफ्ट बनाने का काम करता है। उन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी बना रखी है जिसको ये खोखा एंड इंजीनियरिंग कंपनी कहते हैं। जो साहब खान है, जब जिप लाइन के ज़रिए मुतासिरा डोली तक पहुँचते हैं तो उनकी सबसे बड़ी मुश्किल जो है उन अफराद को अपने साथ आने के लिए राज़ी करना है, मनाना है। आप देखें
आप सिचुएशन समझें। सुबह 7 बजे वाक़या पेश आता है, 4-5 घंटे के डिले से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। पहले 1112 आती है, घंटों डिले के बाद वहाँ पे सबसे पहले पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं जी आप लोगों ने, मकामियों कहते हैं आप लोगों ने ये सब कुछ नहीं करना, रेस्क्यू आ रहा है। रेस्क्यू 1112 आती है। सबको इतना टाइम था सबके पास कि सब बैठ के जो है ना टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रहे थे, बताने की बात पे जो हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। ये रेस्क्यू 1112 का कहना था। उन्होंने कहा कि जी हम इसको नहीं कर सकते, तो हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। पहले 1 हेलीकॉप्टर आया, फिर 4 हेलीकॉप्टर आए हैं। अगर हम 4 हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इसका फ्यूल आप खुद सोचें कि कितना लाखों में गया होगा। जो साहब खान है, जब जिप लाइन के जरिए मुतासिरा डोली तक पहुंचते हैं तो बच्चों को कन्विंस करना मुश्किल है। बच्चे छोटे थे, बीमार थे, बेहोश भी हो चुके थे, क्योंकि उनको लगा कि 4 हेलीकॉप्टर उनको नहीं बचा पाए। ठीक है, हेलीकॉप्टर के जरिए उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। तो अब ये जो है 900 फीट की बुलंदी पर एक छोटी सी गलती भी अगर हो जाती तो इन लोगों की जान जा सकती थी। तो वो साहब खान पर क्यों ट्रस्ट करते, वो डर रहे थे। साहब बताते हैं कि जब वो फंसे हुए अफराद के पास पहुंचे तो डोली में मौजूद अफराद उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो बताते हैं कि कम उम्र बच्चे तो बिल्कुल चुप थे, वो तो निढाल हुए हुए थे, भूख प्यास से, डर खौफ से। उनमें से एक थोड़ा सा बड़ा था, उसने मुझसे कहा कि तुम किधर से आए हो, ज़मीन से आए हो या आसमान से आए हो। उन्होंने कहा कि जी, उसको मैंने बताया कि मैंने छोटी लिफ्ट लगाई है, उसके जरिए आया हूं। तो उसने कहा कि तुम क्यों मरने आ गए हो। यानी कि बच्चों को उन 4 हेलीकॉप्टर्स पर भी एतबार नहीं था। जब उन्होंने 4 हेलीकॉप्टर्स को जाते देखा, जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे उनको रेस्क्यू नहीं कर पाया, तो वो फिर परेशान हो गए। साहब खान इस गुफ्तगू के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को पहले लाना चाहता था जिसकी तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन एक ऐसा मसला था कि बच्चे बहुत डर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि इससे कबल जब हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में चक्कर लगा रहा था, तेज़ हवा चल रही थी, लिफ्ट जो है यानी कि वो डोली जो है वो हरकत करती थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे, बार बार बेहोश हो रहे थे। फिर साहब खान जिस छोटी सी लिफ्ट में वहाँ आए, ये बच्चे उस पर बैठने से भी डर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इस लिफ्ट पर नहीं बैठेंगे, ये गिर जाएगी। इस पर मैंने उनको, वो कहते हैं, बहुत हौसला दिया और कहा कि मैं साथ हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं क्यों आया हूँ फिर साथ, अगर इसमें ख़तरा होता तो मैं क्यों लिफ्ट में आता है। इसलिए आप लोग मुझ पर यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और आएँ। उनका कहना था कि बस थोड़ी सी कोशिश के बाद जिस बच्चे की तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब थी उसको लिफ्ट के साथ बांधा और मैंने वापस पहुंचा दिया। ये देखें वो लोग हैं जिनको डेफिनेटली कोई मेडल मिलना चाहिए, लेकिन इस वक्त इनका तस्करा जिक्र जो है वो हमारा नेशनल मीडिया नहीं कर रहा। हादसा तो जी किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। और वो कहते हैं मेरे बाप दादा और उनके बाप दादा भी ये काम करते थे, मेरे बच्चे भी ये काम सीख रहे हैं। मैंने और मेरे भाइयों ने स्कूल में नहीं पढ़ा, तालीम हासिल नहीं की, बस हमने यही काम सीखा, यानी कि इंसानियत की मदद करना सीखा सर आपने। अक्सर औकात वो कहते हैं कि ऐसे वाक़यात और हादसात हो जाते हैं, मुझे अब याद नहीं कि मैंने कितने ऑपरेशन किए होंगे। साहब खान का कहना था कि मेरा एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी से याद है कि कभी भी किसी की जान बचाने का मुआवजा मैंने नहीं लिया और ना ही तवक्को रखी है। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल जिन्होंने पैसा नहीं लिया, जिन्होंने रात को 7 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू किया, जिन्होंने कीमती जानें बचाई, अपनी जान को जोखों में डाल के अगर किसी को आप बचाते हैं, इंसानियत की मदद करते हैं। मुझे अभी तक ये सवाल नहीं समझ आ रहे, बहुत सारे सवाल आते हैं जो इस वक्त आप लोग कर रहे हैं, मेरे पास भी इनके जवाब नहीं है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए बंद कर दिया गया था, नहीं हो सकता था, तो क्या ज़मीनी तरीके से जिस तरह से इन्होंने किया, क्या उस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता था। अगर आपको पता था कि मकामी लोग जो हैं इसके माहिर हैं, उनको पता है कि हाउ टू टैकल दीज थिंग्स, तो उनको क्यों अलाउ नहीं किया गया, किसने रोका, क्यों इतने घंटे बच्चों को ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लटका के रखा। खुदा ना खास्ता अगर ऊपर जो बच्चा हार्ट पेशेंट था उसको कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसने लेनी थी। बहुत सारे सवाल आते हैं जिसके जवाब नहीं है। जो लाखों का फ्यूल लगा है, उसके बाद एक ऐसा बंदा जिसने 1 रुपया नहीं लिया। तो हम जी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम के जज्बात को सामने रखते हुए इस शख्स को और जितने भी लोगों ने, जितने भी मकामी लोगों ने और जितने भी लोगों ने, इवन हमारे फोर्सेस ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, हम सबको सैल्यूट पेश करते हैं। ये अपनी नौयत का एक खौफनाक किस्म का ऑपरेशन था जिसमें जो है अल्लाह ताला ने हम लोगों को, आप लोगों को सुरखरू किया, आप लोगों की दुआएं कामयाबी के साथ उन लोगों को लेकर आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब बच्चे इस वक्त खैरियत से हैं। ये जो लोग हैं मकामी जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये ऑपरेशन किया है, हम चाहते हैं कि जी इन हीरोज़ को हमेशा याद रखा जाए और इनको अगर कोई मेडल हम नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इनके इंटरव्यूज़ टेलीविज़न पे चलाएं और बताएं कि इन्होंने अपनी जान जोखों पे डाल के किस तरह से इंसानियत की खिदमत की है।